ट्यूटर इंस्टीट्यूट में आज अगले टॉपिक के लिए आपका स्वागत है और बड़े अच्छे समझिएगा। आज का टॉपिक है बेटा इंपल्स कंडक्शन इन हार्ट एंड कार्डियक साइकिल। देखो बच्चों, हम एक चीज और आज करने जा रहे हैं, कुछ बच्चों को विशेष मान के। पहले मैं पूरा बोर्ड पे हर चीज एक्सप्लेन करूंगा, फिर एनसीईआरटी की एक एक लाइन को जो मैंने एक्सप्लेन किया उससे भी करूंगा। आप लोग एनसीईआरटी लेके बैठिए जिससे मैं एनसीईआरटी के एक एक लाइन को एक एक पॉइंट को आपको एक्सप्लेन कर दूं। क्योंकि इसमें बताने से बच्चों को पूरा समझ तो आ जाता, लेकिन उनकी एक शिकायत रहती सर एनसीईआरटी से भी उसको करा दें, तो मैं उस समस्या को भी खत्म कर रहा हूँ। और अगले जो आपके पास वीडियो पहुंचेंगे हम उसके लिए भी और अच्छी सुविधाएं करते जा रहे हैं। पहले वीडियो में कुछ बच्चों को शिकायत थी कि वॉइस की प्रॉब्लम आ रही है, तो आज कुछ वॉइस की प्रॉब्लम खत्म होगी और नेक्स्ट वीडियो से सारी प्रॉब्लम आपकी खत्म और एक एक चीज को हम आपको एक एक पॉइंट को पूरा क्लियर चित्र के साथ एनसीईआरटी की लाइन के साथ और थ्योरी को पूरा क्लियर करूंगा। और इसके बाद आपसे मैं कुछ क्वेश्चंस भी अच्छे डिस्कस करूंगा। निसंकोच आप लोग अपनी बुक के साथ बैठिएगा। पहले आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं द इंपल्स कंडक्शन इन हार्ट। बच्चों, मैंने ये एक हार्ट बनाया है। इस हार्ट में आप देखिएगा, आपको मैं पिछले टर्म में बताया था, ऊपर का जो छोटा भाग होता है, स्मॉलर रीजन होता है, उसको हम एट्रियम कहते हैं। लोअर हार्ट का जो पार्ट जो लार्जर रीजन होता है उसे वेंट्रिकल कहते हैं। तुरंत मेरे बच्चों ने ना इसे एट्रियम कहते हैं, आप पीछे पढ़ चुके हैं बच्चों, एट्रियम कहते हैं। ठीक, इसको ऑर्गन भी कहते हैं, इसे वेंट्रिकल कहते हैं बच्चों, वेंट्रिकल। अब आपसे पहला क्वेश्चन है, हार्ट का लार्जर पार्ट कौन है? वेंट्रिकल। स्मॉलर पार्ट कौन है? एट्रियम। पहला पॉइंट मेरे बच्चों को समझ में आ गया होगा। अब अगली चीज देखना है, इसमें स्मॉलर लार्जर के साथ हो सकता है वो अगला पॉइंट आपसे मसल भी पूछ ले। आप देखिएगा मैंने जिस हिसाब से चित्र बनाने की कोशिश किया है, तो आप देखिएगा ये एट्रियम की वॉल है, आप गौर करेंगे, और ये वेंट्रिकल की वॉल है। आप तुरंत इससे अंदाजा लगा लेंगे एट्रियम साइड में छोटा भी है और एट्रियम की वॉल वेंट्रिकल से अगर देखा थिकनेस में कम भी है, वेंट्रिकल साइड में बड़ा भी है और उसकी थिकनेस भी उससे ज्यादा होती है। अब आप दूसरा पॉइंट देखिएगा, मैंने आपको बता रखा है कि एट्रियम को डिवाइड करने वाला इंटरएट्रियल सेप्टम। आज मैं इसको इसलिए नहीं लिख रहा हूं क्योंकि पिछले वीडियो में बता चुका हूं, जितना मैं ज्यादा लिखने की कोशिश करूंगा तो कुछ ज्यादा यहाँ पॉइंट आने से आपको परेशानी होगी। ये जो मैंने बताया था, थिन एट्रियल सेप्टम, थिन इंटरएट्रियल सेप्टम जो होता है वो राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम में डिवाइड करता है, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम में डिवाइड करता है। आगे देखेंगे, राइट एट्रियम के अपर राइट साइड, बच्चों राइट एट्रियम के अपर राइट साइड एक स्पेशल मसल्स का मॉडिफाइड जो मसल्स होती हैं जिनमें कि इंपल्स कंडक्शन हो सकता है, उनको नोडल मस्कुलेचर कहते हैं। ये आप देख सकते हैं बच्चों, राइट साइड पे स्पेशल मसल में बड़ा कुछ खास कैरेक्टर डेवलप होता है। ये खास कैरेक्टर ये डेवलप होता है कि नोडल्स में कॉन्ट्रैक्टिलिटी का कैरेक्टर खत्म हो जाता है और इंपल्स कंडक्शन का कैरेक्टर आ जाता है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। जो नोडल मस्कुलेचर होते हैं इसमें बच्चे ध्यान देंगे, मसल का जो डायग्नोस्टिक कैरेक्टर होता है, मुख्य लक्षण होता है कॉन्ट्रैक्टिलिटी का। वो कॉन्ट्रैक्टिलिटी जो कैरेक्टर है इसमें नोडल मसल्स में या नोडल मस्कुलेचर में खत्म हो जाता है, लॉस हो जाता है और इसमें एक नया कैरेक्टर डेवलप हो जाता है जिसे कहते हैं इंपल्स कंडक्शन। और ये इंपल्स कंडक्शन जो होता है बच्चों बिना किसी एक्सटर्नल स्टिमुलाई के उत्पन्न होता है, और जब बिना किसी एक्सटर्नल स्टिमुलाई के ये जब डेवलप होता है उसी को ऑटो एक्साइटेबल कहते हैं। जो इसका नोडल मस्कुलेचर है वो ऑटो एक्साइटेबल होता है बच्चों। देखिए अब आप देखिए, सबसे पहले ऐसे नोड है,
ये बेटा राइट एट्रियम के राइट साइड अपर कॉर्नर में होता है। इसको बहुत बार पूछा गया है, इसको हम पेस मेकर भी कहते हैं। बहुत सरल पॉइंट है, बस इसको एक ही बार बोलूंगा, इसको आप सुन लीजिए, इसको पेस मेकर कहते हैं। मैं इसको बड़ा दूसरा पॉइंट, जो हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है वो पेस मेकर के ही द्वारा इनिशिएट होता है, और उसको हम इसमें फर्स्ट कॉन्ट्रैक्शन सेंटर भी कहते हैं। पेस मेकर इज नोन एज फर्स्ट कॉन्ट्रैक्शन सेंटर। फर्स्ट कॉन्ट्रैक्शन सेंटर अगर किसी कारण से या कोई रीजन से अगर ये ऐसे नोड या पेस मेकर डैमेज हो जाता है, उस कंडीशन को हार्ट फेल्योर कहते हैं। उसे बेटा क्या कहता है? हार्ट फेल्योर कहता है। और इसमें जो ऐसे नोड है, इसका एक्शन पोटेंशियल जो होता है 70 to 75 टाइम्स पर मिनट होता है। इंपॉर्टेंट चीज है। अगला पॉइंट मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं, ऐसे नोड से इंपल्स जनरेट होती है, खुद ही जनरेट होती है, और इससे इंपल्स जो है आपसे मैं पूछूं कहां जाती है, तो ज्यादातर बच्चे तुरंत कहते हैं ऐसे नोड। ये गलत कॉन्सेप्ट है। आपको ये देना है, ऐसे नोड से जो इंपल्स है बच्चों, ये आर डायरेक्शन में आती है, स्कैटर डायरेक्शन में। बड़ा स्कैटर डायरेक्शन क्यों? क्योंकि अगर यहां से इंपल्स जनरेट हुई तो ये तो चलो राइट एट्रियम हो गया, लेफ्ट एट्रियम को भी इंपल्स आएगी, तो लेफ्ट में ले जाने के लिए एबी नोड तो नहीं है, तो यहां से इंपल्स जो जनरेट होती है वो किधर जाती है? स्कैटर। जब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए एबी नोड में इंपल्स कहां से आती है, तो आप कहोगे ऐसे नोड से। दोबारा सुनें बच्चों, ऐसे नोड जिसे हम पेस मेकर कहते हैं, फर्स्ट कॉन्ट्रैक्शन सेंटर कहते हैं, डैमेज होता है, हार्ट फेल्योर होता है, या इंपल्स जनरेशन 70 to 70 टाइम्स 75 टाइम्स पर मिनट होता है, यहां से इंपल्स स्कैटर्ड जाता है। उस स्कैटर्ड इंपल्स में कुछ इंपल्स एबी नोड में जाती हैं। एबी नोड को बेटा हम सेकंड कॉन्ट्रैक्शन सेंटर कहते हैं। एबी नोड को हम बेटा क्या कहते हैं? सेकंड कॉन्ट्रैक्शन सेंटर। इसे पेस सेटर भी कहते हैं, पेस सेटर। और ये अगर आप देखेंगे प्रेजेंट, मैंने प्रेस टाइप किया, प्रेजेंट लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम। अगर आप देखिए राइट एट्रियम है, ये लोअर है और ये लेफ्ट साइड है, लोअर साइड पे और लेफ्ट कॉर्नर पे पाया जाता है। इसका जो अगर आप देखें ये जो है पेस सेटर कहलाता है, और इसका एक्शन पोटेंशियल जो होता है अप्रॉक्स 45 होता है। इसका एक्शन पोटेंशियल जो होता है, एक्शन पोटेंशियल 45 टाइम्स पर मिनट। ये पॉइंट आपको याद रखना है बच्चों, 45 टाइम्स पर मिनट। अगर यहाँ पे आप देखेंगे, अब देखिए यहां से एक विशेष बंडल निकलता है एबी नोड से। बच्चों एबी नोड को हम एट्रियल वेंट्रिकुलर नोड भी कहते हैं। एबी नोड को जो है, अगर हम सेकेंड नोड को शॉर्ट में कहेंगे तो इसको हम एबी नोड भी कहते हैं। एबी नोड is a second contraction center, is also known atrial ventricular node center, is a pace setter। बहुत ध्यान देना, एबी नोड से इंपल्स को वेंट्रिकल में कैरी, एबी नोड से इंपल्स को वेंट्रिकल में कैरी करने के लिए पहला एक बंडल होता है, उसे एबी बंडल कहते हैं। उसको बच्चों क्या कहते हैं? एबी बंडल है। और ये एबी बंडल जो है, जो ये बेटा दिखाया गया है, ये जो है इसे एबी बंडल कहते हैं बच्चों। ये एबी बंडल जो है, ये जो पार्ट दिखा है, ये सेप्टम कहलाता है। इसे कहते हैं एट्रियो, बच्चों ध्यान देना, ये देखिए एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। सेप्टम माने जो खाली जगह है, जो खांच पाई जाए, ग्रुप पाई जाए। दोबारा देखिए, एबी नोड से इंपल्स कंडक्शन होता है एबी बंडल में। एबी बंडल में जो ले जाने वाला इंपल्स जो है वो जिस जगह से एट्रियो वेंट्रिकुलर
इम्पल्स सेप्टम कहते हैं। जैसे बेटा ये भी बंडल आगे बढ़ता है बेटा, ये लेफ्ट और राइट, ये पोर्शन लेफ्ट रीजन है बच्चों, ये पोर्शन राइट रीजन है बच्चों। ये एबी बंडल जो है लेफ्ट और राइट बंडल में डिवाइड हो जाता है, और ये जो लेफ्ट राइट बंडल है इससे फिर फाइबर्स के रूप में निकलते हैं, इनको पर्किंजे फाइबर्स कहते हैं। ये जो पर्किंजे फाइबर्स होते हैं अपनी अपनी तरफ की वेंट्रिकल्स में, अगर लेफ्ट पर्किंजे फाइबर है तो लेफ्ट वेंट्रिकल में ये इंपल्स को कंडक्ट करेगा। अगर राइट, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, मैं लिखे दे रहा हूं, ये राइट पर्किंजे फाइबर है बच्चों, राइट पर्किंजे फाइबर। ये इंपल्स कंडक्शन को राइट वेंट्रिकल में कैरी करेगा और जो वहां की मसल्स है वहां पे इंपल्स को ले जाएगा। बच्चों विशेष ध्यान देना, जहां जहां इंपल्स जाएगी वहां वहां हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन होगा, जहां से इंपल्स गुजर जाएगी वहां पर रिलैक्सेशन होगा। जहां कॉन्ट्रैक्शन होगा उसे सिस्टोल कहेंगे, जहां पे रिलैक्सेशन होगा उसको डायस्टोल कहेंगे। हम आपसे भी चर्चा करेंगे कि सिस्टोल और डायस्टोल की कंडीशन या ड्यूरेशन कितना होता है। अब आप देखिए, तो जैसे आप यहाँ पे वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन हो गया, और जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो ब्लड फ्लो को ये पूरी बॉडी और ऑर्गन में करेगी। क्योंकि वेंट्रिकल के द्वारा, मैंने आप सोचे बॉडी ऑर्गन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ये ब्लड को पूरी बॉडी में सर्कुलेट करेगी। जो राइट वेंट्रिकल है ये बेटा हमारा एक विशेष ऑर्गन है जिसे लंग्स, जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है उसमें ब्लड को पंप करेगी। मैं उम्मीद कर रहा हूं ये बात आपको पूरी तरह से समझ में आ गई होगी बच्चों। अब मैं इसी पॉइंट को एनसीईआरटी से बता रहा हूं, आप लोग एनसीईआरटी उठाइएगा, क्योंकि मैंने एक बार फिर मैं रिकॉल कर रहा हूं, 1 मिनट देखिएगा, बस 5 मिनट के अंदर इसको मैं दोबारा बता रहा हूं। देखिएगा, राइट एट्रियम है, राइट साइड है, ऐसे नोड है, ऐसे नोड से इंपल्स स्कैटर्ड जाती है, उनमें से कुछ इंपल्स जो है बेटा एबी नोड में जाती है। ऐसे नोड को पेसमेकर कहते हैं, एबी नोड को पेस सेटर कहते हैं। यहाँ से जो जाती है बेटा वो जाती है एबी बंडल। एबी बंडल लेफ्ट राइट में डिवाइड हो जाता है, उसे पर्किंजे फाइबर कहते हैं। देखिए, जो पर्किंजे फाइबर, अब आप लोग, अभी मैं एक बार फिर रिकॉल कर रहा हूँ, फिर एनसीईआरटी है उस कारक में पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिएगा, देखिए 2 चीजें हमें पढ़ना है, एक पूरा बोर्ड पे पूरा बात को क्लियर करनी है, और उस बात को मैं एनसीईआरटी से समझ के करना है, ये विशेष ध्यान रखना। देखो बच्चों, आप देखिएगा, मैंने जो है इंपल्स कंडक्शन हार्ट मसल से बता रहा हूं। राइट एट्रियम है, मैं एट्रियम नहीं राइट साइड लिखा, आपको मालूम है राइट एट्रियम के राइट अपर कॉर्नर में सुपीरियर वेना केवा के पास में एक विशेष ऑटोएक्साइटल नोडल मस्कुलेचर होता है, जिसमें कॉन्ट्रैक्टिलिटी का कैरेक्टर खत्म हो जाता है, लेकिन इंपल्स कंडक्शन कैरेक्टर आ जाता है, उसे ऐसे नोड कहते हैं। ऐसे नोड को पेसमेकर या फर्स्ट कॉन्ट्रैक्शन सेंटर कहते हैं। अगर ये डैमेज होता है, हार्ट फेलियर होता है, या इंपल्स कंडक्शन जो होता है 70 to 70 टाइम्स पर मिनट होता है, एवरेज जो होता है 72 टाइम, मैंने यहाँ लिखा नहीं है, वो एनसीईआरटी में दिखा दूंगा, 72 टाइम्स पर मिनट बच्चों। देखिए, अब यहाँ से कुछ इंपल्स एबी नोड में जाती है, एबी नोड को सेकंड कॉन्ट्रैक्शन सेंटर कहते हैं, इसे पेस सेंटर कहते हैं। और यहाँ पे जो है ये, अगर आप देखिए, राइट एट्रियम के लेफ्ट कॉर्नर पे पाया जाता है, और यहाँ से बड़ा जो है इसे, यहाँ जो इसका इंपल्स कंडक्शन जो होता है एक्सेल पोटेंशियल 45 टाइम्स पर मिनट, ये पॉइंट विशेष ध्यान रखना मेरे बच्चों को। अब यहाँ से एबी नोड से जो जाता है इंपल्स एबी बंडल में जाता है। एबी बंडल जो है, एबी बंडल आप देख सकते हैं, एबी बंडल लेफ्ट राइट पार्ट में डिवाइड हो जाता है। लेफ्ट राइट पार्ट से छोटे फाइबर जिनको हम पर्किंजे फाइबर्स कहते हैं बच्चों, विशेष ध्यान दो। एबी बंडल विद पर्किंजे फाइबर्स बंडल हिज वेंट्रिकल में, अगर आपसे पूछा जाए कि इंपल्स कंडक्शन वाला एक पॉइंट ले जाए तो बंडल ऑफ हिज होगा, वो अलोंग विद जो बंडल ऑफ हिज है बंडल विद पर्किंजे फाइबर से बना होता है। और जैसे ही इंपल्स वेंट्रिकल जाती है, बड़ा इंपल्स के कारण वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करती है, और वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करती है तो जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ये ब्लड को सर्कुलेट करेगी बॉडी में, जो राइट वेंट्रिकल है ये ब्लड को सर्कुलेट करेगी ऑर्गन में, जिसको कहते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन लंग्स।
उम्मीद कर रहा हूं ये पॉइंट पूरा क्लियर होगा। अब एनसीईआरटी उठाइए, मैं आपको एनसीईआरटी को कंपेयर करा रहा हूं। तो देखिएगा हमारे पास एनसीईआरटी है, पेज नंबर 284, सेकंड पैरा। मैंने यहां से आज इस पॉइंट को क्लियर किया बच्चों को। इंटायर हार्ट मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स, ये जो मैंने दिखाया बच्चों आप देख सकते हैं, ये देखिए ये रीजन दिखाया, ये कार्डियक मसल्स दिखाया गया। सबको मालूम है जो कार्डियक मसल्स जो होती हैं वो स्ट्रक्चरली स्ट्रेटेड होती हैं, स्ट्रक्चरली स्ट्रेटेड होती हैं, फंक्शनली वो इनवॉलंटरी होती हैं, फंक्शनली वो इनवॉलंटरी होती है, स्मूथ होती है, और सबसे बड़ी चीज ब्रांच होती है, ब्रांच होती है। और इनमें ये जनरली यूनिन्यूक्लिएट होते हैं और इनमें विशेष प्रकार के डिस्क पाई जाती हैं जिनको इंटरकैलेटेड डिस्क कहते हैं, इंटरकैलेटेड डिस्क कहते हैं। ये चीज आपको आगे बताई जाएगी। और मैंने यहाँ पर तो यहाँ पे आपने बेटा देख कार्डियक मसल्स के विषय में जाना। वॉल ऑफ वेंट्रिकल मस्ट थिकर, आप देखिए ये वेंट्रिकल की वॉल ज्यादा थिक है कंपेयर टू एट्रियम के, मस्ट थिकर। देखिए मैं कह सकता हूँ एट्रियम जो है स्मॉलर एंड थिनर, वेंट्रिकल इज लार्जर एंड थिकर। ये पॉइंट जरूर याद रखना, क्वेश्चन बनाया जा सकता है बच्चों। स्पेशलाइज्ड कार्डियक मस्कुलेचर का नोडल टिश्यू मैंने बता दिया है, हार्ट में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। देखिए ऐसे नोड के द्वारा इंपल्स चारों तरफ गई, इसके द्वारा बच्चों फिर इंपल्स कुछ इंपल्स एबी नोड में जाएगी, फिर एबी नोड से एबी बंडल में जाएगी, एबी बंडल से लेफ्ट राइट बंडल और पर्किंजे फाइबर में जाएंगे, पर्किंजे फाइबर को इनको बंडल मिला के बंडल ऑफ फिश कहते हैं। देख सकते हैं बच्चों स्पेशलाइज्ड कार्डियक मस्कुलेचर का नोडल टिश्यू आल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड इन हार्ट, मैंने आपको अभी बताया है। फिगर ये दोनों बनाया, मैंने ये फिगर दिखा दिया है। ए पैच टिश्यू प्रेजेंट राइट upper corner of the right atrium is called Shine synod। बच्चों ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो ये स्पेशल टाइप की या मॉडिफाइड टाइप की जो स्पेशल नोडल टिश्यू है उसके पैच जो है केवल राइट एट्रियम पाए थे। बच्चों ध्यान देना, डिस्ट्रीब्यूशन होल हार्ट होगा लेकिन पैच केवल राइट एट्रियम होगा। डिस्ट्रीब्यूशन होल हार्ट होगा, राइट एट्रियम होगा, लेफ्ट एट्रियम होगा, राइट वेंट्रिकल होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल होगा, लेकिन पैचेस केवल राइट एट्रियम होगा। और राइट एट्रियम में भी अपर राइट साइड अपर और राइट एट्रियम के लेफ्ट साइड कॉर्नर पे होगा। देख सकते हैं बेटा। Another mass, this tissue seen in the lower left corner right atrium, मैंने यह बताया बच्चों, close to atrioventricular septum avian and bundle of fibers atrioventricular bundle, ये देखिए atrioventricular bundle दिखाया गया है। Continue avian with path to the atrioventricular septa, ये atrioventricular septa दिखाया गया है। Image top of the interventricular septum, ये टॉप ये interventricular septum का टॉप पे है। यहाँ immediate divide right and left bundle, अब देखिए ये right ये लेफ्ट बंडल हो गया, राइट बंडल हो गया, अब ये लेफ्ट राइट बंडल में डिवाइड हो गए हैं। देखिए ब्रांचेस गिवन माइन्यूट फाइबर, इनसे माइन्यूट फाइबर्स निकलते हैं जो वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर में पाए जाते हैं। इनको बड़ा पर्किंजे फाइबर्स कहते हैं। मैंने इधर ये दो छोटे-छोटे दिखाए, पर्किंजे फाइबर्स कहते हैं। फाइबर्स देखिएगा, फाइबर्स मैंने आपसे कहा फाइबर्स विद लेफ्ट राइट बंडल, जो फाइबर्स विद लेफ्ट राइट बंडल इसी को बंडल ऑफ फिश कहते हैं। मैं यहाँ पे कह सकता हूँ, अगर मैं यहाँ पे कह दूँ ये देखिएगा ये डिवाइडेड फाइबर विद पर्किंजे फाइबर इज नोन एज बंडल ऑफ फिश। लेफ्ट राइट बंडल मैं यहाँ पे लेफ्ट भी कर सकता हूँ एंड राइट बंडल भी कर सकता हूँ। देखिएगा यहाँ बंडल फाइबर है, ये दो में डिवाइडेड, लेफ्ट राइट बंडल प्लस पर्किंजे फाइबर इज नोन एज बंडल ऑफ फिश। ये मैंने आपको अभी बताया। The nodal musculature ability to generate action potential without external stimuli, मैंने आपको इस पॉइंट को लिख दिया। Some cardiac muscle में ये कॉन्ट्रैक्टिलिटी का कैरेक्टर जो लॉस हो जाता है और उनमें बड़ा एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने का कैरेक्टर आ जाता है विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, without any external stimuli is known as autoexcitable। इसको बेटा ऑटो एक्साइटेबल कहते हैं बच्चों। ठीक देखिए ऑटो एक्साइटेबल
number of action potential generate in a minute vary different part of nodal system। बच्चों देखिए एक्शन पोटेंशियल डिफरेंट है, ऐसे नोड का बड़ा 70 to 75 टाइम्स पर मिनट है और जो एबी नोड का है वो अप्रॉक्स 45 टाइम्स पर मिनट है। तो आप देखिए दोनों डिफरेंट है। एनसीईआरटी ने एक को बताया एक को नहीं था, लेकिन डिफरेंट शब्द का यूज किया है। ध्यान दें and response initiating the maintain rhythmic conductivity of the heart, it is called pacemaker। बड़ा आपको मैं पहले था ये ऐसे नोट इज ए pacemaker और बड़ा एवरेज जो हार्ट बीट होती है वो 70 to 72 टाइम्स पर मिनट होती। अब मैंने आज आपको बच्चों एनसीईआरटी बताई है और पूरा क्लियर भी करने की कोशिश की है। मैं उम्मीद कर रहा हूं दोनों चीजें मैं लेके चलूंगा, आपको पूरा बोर्ड में एक्सप्लेन करूंगा, एनसीईआरटी की एक एक लाइन लेके चलूंगा और आज मैं उम्मीद कर रहा हूं बच्चों मेरी आवाज भी साफ आपके पास पहुंच रही होगी और हर बात को मैंने साफ सुथरा यहाँ बताने की कोशिश की है। मैं अब अगला टॉपिक शुरू करेंगे कार्डियक साइकिल। एक सेकंड बाद कार्डियक साइकिल के विषय में आपको हम बताने जा रहे हैं। बहुत आसान है, बहुत सरल है। देखिए बच्चों एक जॉइंट डायस्टोल से लेके दूसरे जॉइंट डायस्टोल तक के ड्यूरेशन को हम कार्डियक साइकिल कहते हैं और इसमें जो है बड़ा एट्रियम का सिस्टोल, एट्रियम का डायस्टोल, वेंट्रिकल का सिस्टोल, वेंट्रिकल का डायस्टोल दोनों चीजें आती हैं। अब मैं एक एक चीज को लूंगा और बहुत आसान है। देखिए कैसे। सबसे पहले मेरे बच्चे ध्यान दें, जॉइंट जॉइंट माने दो चीजें जुड़ी हुई। यहाँ पे एट्रियम वेंट्रिकल दोनों ही रिलैक्स स्टेट में होते हैं। रिलैक्स स्टेट में होने पे एट्रियम का वॉल्यूम भी ज्यादा तो एट्रियल डायस्टोल, वेंट्रिकल का वॉल्यूम ज्यादा वेंट्रिकल डायस्टोल। इस कंडीशन में जो ब्लड है वो वेन से वेंट्रिकल में पहुंचता है थ्रू एट्रियम। बहुत ध्यान दें, इस जब ज्वाइंट डायस्टोल होता है उस समय ब्लड वेना केवा एक लार्ज वेन है, पल्मोनरी वेन के द्वारा ब्लड थ्रू एट्रियम वेंट्रिकल में पहुंचता है। इस कंडीशन में आप ध्यान देंगे एक बात कि जब ज्वाइंट डायस्टोल होता है तो ब्लड वेन से वेंट्रिकल में आता है थ्रू एट्रियम। थ्रू किसके आता है बेटा? एट्रियम। अब आप यहां देखेंगे जिस समय एबी डायस्टोल कंडीशन में है, वेंट्रिकल भी डायस्टोल कंडीशन में है, हम दोनों को मिला के कह सकते हैं ज्वाइंट डायस्टोल। आप देखिए ज्वाइंट डायस्टोल की कंडीशन में बेटा ये आपको बताया जा चुका है, बाइकस्पिड वॉल जो कि मस्कुलर होते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल जो कि मस्कुलर होते हैं, दो फ्लैप हैं तो बाइकस्पिड है, तीन फ्लैप हैं तो ट्राइकस्पिड है। ये मैंने देखिए यहाँ ओपन दिखाया है। उस कंडीशन में बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वॉल ओपन मैंने लिख भी दिया यहाँ पे। और इस कंडीशन में सेमी लूनर वॉल, सेमी लूनर वॉल जो है ये आर्टा में और पल्मोनरी आर्टरी में, अगर मैं यहाँ की बात कहूंगा तो ये आर्टा हो गया AORTA और ये पल्मोनरी वेन हो गई बच्चों, पल्मोनरी वेन हो गई। इनसे में जो वॉल पाए जाते हैं, आर्टा में वॉल होते हैं, पल्मोनरी पल्मोनरी आर्टरी है, ये पल्मोनरी आर्टरी है, इसमें भी जो वॉल पाए जाते हैं सेमी लूनर वॉल होते हैं, वो वॉल क्लोज की है। कहने का मतलब एक है, एक क्वेश्चन बन सकता है बच्चों, जिस समय ज्वाइंट डायस्टोल है उस समय हार्ट कोई ब्लड को बॉडी या ऑर्गन में पंप नहीं करता। क्यों? क्योंकि आप देखिए आर्टा जो बॉडी में ब्लड ले जाती है वहां वॉल में बंद कर रखा है, पल्मोनरी आर्टरी है जो लंग्स में ले जाती है वहां भी सेमी लूनर वॉल में उसको ब्लॉक कर रखा है। तो इस कंडीशन में कोई ब्लड जो है पंप नहीं होता है, ना बॉडी में ना ऑर्गन में। आप सुनेंगे बच्चों, ये तो ज्वाइंट है। अब जैसे अगली स्टेज आती है, सेकंड स्टेज मैंने लिया, आपको मैंने अभी बताया है इंपल्स कंडक्शन,
जो होता है ऐसे नोड, अब ऐसे नोड से इंपल्स चली, आप ध्यान दें, ऐसे नोड से इंपल्स स्कैटर्ड चली, लेकिन जो इंपल्स वेंट्रिकल में जाएगी वो ऐसे से AB नोड के द्वारा, AB बंडल के द्वारा जाएगी। उस कंडीशन में मैंने आपसे कहा है जब इंपल्स कंडक्ट करती है तो वहां पे कॉन्ट्रैक्शन होता है, और जब कॉन्ट्रैक्शन होता है वहां पे बेटा तो उसको हम सिस्टोल कहते हैं। इस कंडीशन में एट्रियल सिस्टोल होता है। एट्रियल सिस्टोल की कंडीशन में जो ये ब्लड फ्लो है एट्रियल, ये 30% इंक्रीज कर जाता है टुवर्ड्स द वेंट्रिकल। कितने परसेंट इंक्रीज कर जाता है? 30% को चला सकता है बेटा। 30% जो है ब्लड फ्लो इंक्रीज टुवर्ड द वेंट्रिकल। जैसे इंपल्स ट्रांसफर वेंट्रिकल साइड पे जाएगी, अब ये इंपल्स वेंट्रिकल साइड पे जब जाएगी तो सबसे पहले AB नोड के द्वारा AB बंडल में जाएगी। पीछे मैंने बताया AB बंडल से लेफ्ट राइट बंडल में बताई जाएगी, मैंने बताया है लेफ्ट राइट बंडल से पर्किंजियल फाइबर में जाएगी, और लेफ्ट राइट बंडल विद पर्किंजियल फाइबर को बंडल ऑफ पीस कहते हैं। मैं छोटी सी भाषा में कह सकता हूं वेंट्रिकल में जो इंपल्स कंडक्शन होगा वो बंडल ऑफ पीस के द्वारा होगा, जो मैंने अभी आपको बताया। जैसे भी इंपल्स पहुंची वेंट्रिकल में तो वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होगा बच्चों, बहुत ध्यान देना, वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होगा। वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन को बेटा दो स्टेप में बताना चाहेंगे बच्चों के समझने। फर्स्ट स्टेप में जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो उसके कारण बच्चों ध्यान देना, फर्स्ट स्टेप में दो बार इनको बोलूंगा, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो कहीं ब्लड का फ्लो बैक ना हो जाए, मतलब वेंट्रिकल से एट्रियम की ओर ना हो जाए। उस कंडीशन में यहाँ के जो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व क्या हो जाते हैं? बंद हो जाते हैं। बताइए बालक, इनिशियल वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन में बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व क्लोज हो जाते हैं, इसका वेंट्रिकल फर्दर और कॉन्ट्रैक्ट होगा। जब और कॉन्ट्रैक्ट होगा तो सेमी लूनर वाल्व ओपन हो जाएंगे। बहुत अच्छा पॉइंट है, इनिशियल वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन में बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वाल्व ओपन होंगे, क्लोज होंगे, सॉरी बेटा, और जब फर्दर और कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो सेमी लूनर वाल्व ओपन हो जाएंगे। मैं तीसरी बार इसको रिपीट करूंगा, फर्स्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन क्लोजर ऑफ bicuspid and tricuspid valve, further ventricular contraction, open of semilunar valve। मैंने अभी आपसे कहा ये semilunar valve आर्टा में पाए जाते हैं। आर्टा पूरी ब्लड को, पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करती है, पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करती है। और दूसरी है पल्मोनरी आर्टरी, ये बेटा एक ऑर्गन है लंग्स में ब्लड को सप्लाई करता है। अब देखिए जैसे बेटा ये ब्लड हुआ, अब वेंट्रिकल से इंपल्स जा चुकी है, मैंने आपसे कहा था जहां इंपल्स होगी वहां कॉन्ट्रैक्शन होगा, जहां इंपल्स जा चुकी होगी वहां रिलैक्सेशन होगा। बच्चे देखिएगा जैसे बेटा यहां से इंपल्स जा चुकी है, अब आप देखिए वेंट्रिकल रिलैक्स स्टेट में आ गई है। रिलैक्स स्टेट में जब आएगी इसको ऐसे इनिशियल रिलैक्सेशन, पहला रिलैक्सेशन होगा, ठीक। तो उस कंडीशन में कहीं इन आर्टा और पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड बैक फ्लो ना हो जाए, कहीं ब्लड फ्लो ना हो जाए, तो इसलिए बेटा सबसे पहले सेमी लूनर वाल्व क्लोज हो जाएंगे। देखिए फिर सुनिएगा, इनिशियल वेंट्रिकल रिलैक्सेशन या वेंट्रिकल डायस्टोल में जो ये सेमी लूनर वाल्व है ये बंद हो जाएंगे, जिसके कारण बेटा इनसे आर्टर से या पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड जो है वापस जो है वेंट्रिकल में ना आ सके, फर्दर और रिलैक्स हो जाएगा। जब और रिलैक्स होगा तो यहाँ के प्रेशर कारण ये जो होंगे आपके बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व जो है ओपन हो जाते हैं, और इस कंडीशन में एट्रियम भी रिलैक्स स्टेट में है, वेंट्रिकल भी रिलैक्स स्टेट में, इसको हम जॉइंट डायस्टोल कहते हैं। और यहां से लेके यहां तक की प्रोसेस को हम बेटा का जो है आपको एक कार्डियक साइकिल कहते हैं। और एक कार्डियक साइकिल को अगर मैं कहूं तो बेटा इसका ड्यूरेशन जो होता है 0.8 सेकेंड। अगर हार्ट बीट को पर मिनट में डिवाइड कर दें तो बेटा वो जो है उसे
कार्डियक साइकिल ड्यूरेशन कहते हैं। और कार्डियक साइकिल का जो ड्यूरेशन होता है, कार्डियक साइकिल ड्यूरेशन जो है 0.8 सेकेंड होता है। पॉइंट याद करना बच्चों। अब मैं इसको ये भी कह सकता हूं बेटा, ध्यान देगा, एट्रियल, इसमें जो कार्डियक साइकिल में एट्रियल में भी चेंजेस होता है, वेंट्रिकल में भी चेंजेस होता है। अगर मैं एट्रियल चेंजेस की बात करता हूं, एट्रियल चेंजेस आप याद इसे नोट करेंगे। एट्रियल चेंजेस बच्चे ध्यान देंगे, एट्रियल चेंजेस में बच्चे देखिएगा, एट्रियल चेंजेस है एट्रियल सिस्टोल, एट्रियल सिस्टोल, एट्रियल डायस्टोल। एट्रियल सिस्टोल होता है ये पॉइंट बेटा जो होता है 0.1 सेकेंड का होता है, और एट्रियल जो डायस्टोल होता है ये 0.7 सेकेंड का होता है। अगर मैं वेंट्रिकल चेंजेस की बात करता हूं, वेंट्रिकल चेंजेस है, वेंट्रिकल चेंजेस है, इसमें बेटा वेंट्रिकल सिस्टोल, वेंट्रिकल सिस्टोल ये 0.3 सेकेंड का होता है, और वेंट्रिकल डायस्टोल, वेंट्रिकल डायस्टोल ये 0.4 सेकेंड का होता है। तो आप देख सकते हैं ये जो है 0.8 सेकेंड आ रहा है, ये भी देखिए 0.8 सेकेंड आ रहा है। तो आप सबने कहा कार्डियक साइकिल में एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकल सिस्टोल, एट्रियल डायस्टोल, वेंट्रिकल डायस्टोल। जो ज्वाइंट डायस्टोल होता है बच्चों, जो ज्वाइंट डायस्टोल का ड्यूरेशन होता है, ज्वाइंट डायस्टोल का ड्यूरेशन जो होता है, मैं यहां पे दिखा रहा हूं, ज्वाइंट डायस्टोल का ड्यूरेशन, ज्वाइंट डायस्टोल का ड्यूरेशन होता है 0.4 सेकेंड होता है बेटा। अगर मैं इसको फिगर में दिखाने की कोशिश करता हूं बेटा, ये देखिएगा, ठीक, ये देखिए, ये मैंने इस तरह से ले लिया, ये 0.4 सेकेंड ये ज्वाइंट डायस्टोल हो गया। और अगर मैं यहाँ पे ऐसे करता हूं, आप देख सकते हैं 0.1 सेकेंड, 0.3 सेकेंड। अगर आप देखें, देखिएगा इसे, देखिए 0.3 जो है वेंट्रिकल सिस्टोल है, 0.1 जो है एट्रियल सिस्टोल। ये 0.1 जो हो गया एट्रियल सिस्टोल हो गया, एट्रियल सिस्टोल, और 0.3 सेकेंड जो हो गया ये वेंट्रिकल सिस्टोल हो गया। थोड़ा राइटिंग नहीं आ रही, कोई चिंता ना करिएगा। वेंट्रिकल सिस्टोल 0.3 सेकेंड है, एट्रियल सिस्टोल 0.1 सेकेंड है, तो ये ज्वाइंट सिस्टोल हो गए। तो ज्वाइंट सिस्टोल 0.4 सेकेंड आ रहा, और इसी प्रकार देखें तो ज्वाइंट डायस्टोल भी 0.4 सेकेंड आएगा। क्लियर हो गया? मैं उम्मीद कर रहा हूं मैं समझा। अब मुझे इसे एनसीईआरटी से कंपेयर करना, एनसीईआरटी से तैयारी करिए बच्चों। तुरंत देखिए बेटा, देखें, begin with R4 chamber heart or relaxed state। आप देखिए relaxed state है, they are joint diastole condition है, tricuspid bicuspid valve open है। आप देखिए tricuspid bicuspid valve open है, देख सकते हैं आप लोग, from open blood from pulmonary vein and vena cava left and right ventricle। देखिए pulmonary vein से देखिए एट्रियम के द्वारा वेंट्रिकल में जा रहा, वेना केवा के द्वारा एट्रियम के द्वारा वेंट्रिकल में ब्लड जा रहा है, ठीक। At this stage, SAN now generate action potential stimulate both atria undergo simultaneous contraction atrial systole। अब देखिएगा,
अब जैसे ये जॉइंट डायस्टोल बात, यहाँ पे ऐसे नोड होता है, ऐसे नोड में मैंने आपसे कहा जैसे इंपल्स जनरेट करेगा तो दोनों एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन होगा। आप देखिए दोनों एट्रियम साइमल्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन कर रहे हैं। साइमल्टेनियस जब कॉन्ट्रैक्शन करेंगे तो ब्लड फ्लो जो है वो कम से कम इतने परसेंट बढ़ जा रहा है। कितने परसेंट बच्चों? 30% बढ़ जा रहा है। आप देख सकते हैं the action potential conducted by ventricular side by AVN and AV bundle। अब आप देखिएगा जो अब ये जो है यहाँ से इंपल्स तो ये दोनों ज्वाइंट एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन हो गया, ठीक। लेकिन जब इंपल्स इधर की ओर जाएगी, वेंट्रिकल साइड जाएगी, तो इंपल्स का ट्रांसफर वेंट्रिकल साइड बाय AVN मतलब AV नोड एंड AV बंडल एंड बंडल इसके द्वारा वेंट्रिकल साइड में गई। और जैसे वेंट्रिकल साइड में जाएगी तो आप देखिए इनिशियल स्टेज में वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होता है। बच्चे देखेंगे यहाँ पे is transferred through the entire ventricular musculature। This cause ventricular muscles to contract, ventricular systole, atria relaxation। देखिए ये ventricular systole है, ये atria relax स्टेज में मैंने आपसे बात की थी। इनिशियल स्टेज पे जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो आप देखें बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वॉल्व क्लोज हो जाएंगे, और जैसे ये क्लोज हो जाएंगे एक साउंड आती है, उसे लब साउंड कहते हैं। बच्चे फर्दर और कॉन्ट्रैक्ट होगा तो आपको मैंने बता रखा है कि आर्टा के जो बॉडी में ब्लड सप्लाई करती है, आर्टरी के जो लंग्स में ब्लड सप्लाई करती है, उनके वॉल्व ओपन हो जाते हैं। मतलब ये ध्यान रखना है वेंट्रिकल के इनिशियल कॉन्ट्रैक्शन में बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वॉल्व का क्लोज हो जाता है, और बेटा फर्दर से और जब कांटेक्ट होगा तो सेमी लूनर वॉल्व ओपन हो जाते हैं, और जब सेमी लूनर वॉल्व ओपन होते हैं तो ब्लड का जो फ्लो है पूरे सर्कुलेटरी पाथवे में हो जाता है, मतलब बॉडी में भी होता है और ऑर्गन्स में होता है। ये आप देख सकते हैं एट्रिया अंडरगो रिलैक्सेशन, diastole, concerning ventricular systole, ventricular systole increase the ventricular pressure, closure of bicuspid tricuspid valve, closure of bicuspid tricuspid valve due to attempt backflow blood into atria। मैंने आपसे बात कहा कि जब ये बंद हो जाएंगे वॉल्व तो एट्रियम से ये वेंट्रिकल से ब्लड जो है बैक फ्लो होकर एट्रियम में नहीं जाएगा। जब ये वॉल्व बंद हो गए तो वेंट्रिकल से ब्लड जो है एट्रियम में बैक फ्लो होके नहीं जाएगा। बच्चों वेंट्रिकल प्रेशर इंक्रीज फर्दर सेमी लूनर वॉल्व गार्डिंग द पल्मोनरी आर्टरी। और मैंने कहा और कॉन्ट्रैक्ट किया तो सेमी लूनर वॉल्व ओपन हो गए, और जब सेमी लूनर वॉल्व ओपन हो गए तो मैं आपसे बात कर एक जो है बॉडी में ब्लड को सप्लाई करेगी और एक जो लंग्स में सप्लाई करेगी। मतलब ब्लड का फ्लो वेंट्रिकल ने सर्कुलेटरी पाथवे में कर दिया। सर्कुलेटरी पाथवे द बॉडी एंड ऑर्गन, ये पॉइंट पूछा गया आता है, इंपॉर्टेंट है। देखिए पल्मोनरी आर्टरी राइट साइड अभी एक्सप्लेन किया, आर्टर लेफ्ट साइड फोल्ड ओपन allowing the blood in ventricle flow through the vessels circulatory pathway। ventricle now relax and ventricular pressure fall causing closure of semilunar valve। अब देखिए बच्चों, अब देखिए जैसे आगे गए अब ये वेंट्रिकल रिलैक्स स्टेट में आ गई। जब वेंट्रिकल रिलैक्स स्टेट में आएगी बच्चों तो आपसे मैंने फिर यहाँ पे ध्यान देना, जब वेंट्रिकल रिलैक्स स्टेट में आएगी तो सबसे पहला फर्स्ट रिलैक्सेशन में सेमी लूनर वॉल्व क्लोज, फर्स्ट रिलैक्सेशन में सेमी लूनर वॉल्व क्लोज, मतलब आर्टा के वॉल्व क्लोज और पल्मोनरी आर्टरी के वॉल्व क्लोज। इसलिए क्योंकि ब्लड जो है इन ब्लड वेसल्स के बैक फ्लो में वेंट्रिकल में ना आ जाए। जैसे और रिलैक्स होगी वेंट्रिकल तो तुरंत बता दिए ये बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व ओपन हो जाएंगे। अब देखिए एबी रिलैक्स स्टेट में है, एट्रियम रिलैक्स स्टेट में, अब इस कंडीशन को हम बड़ा फिर कहते हैं जॉइंट डायस्टोल। देख सकते हैं बच्चों ventricular pressure decline further, tricuspid and bicuspid valve pushed open by pressure in the atrial exerted, blood is being impeted into by the veins, the blood now once again move freely by ventricles, the ventricle atria and now is relaxed। बेटा इसी को हम joint diastole कहते हैं। और यहाँ तक की बेटा हमने बात कर दी, इसी को कार्डियक साइकिल कहते हैं। इसको बेटा क्या कहते हैं? बेटा कार्डियक साइकिल कहते हैं।
मैं उम्मीद कर रहा हूँ मैंने फिगर से भी कोशिश किया है, एनसीईआरटी का भी उपयोग किया है, क्योंकि बच्चों को मान के एक लाइन लेके सर सर बताइए तो मैं उसको भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आप मुझे कमेंट सेक्शन में डालिएगा, अगर ये अच्छा लगता है तो मैं इसी कंटिन्यू करूंगा, नहीं तो मैं इसी तरह से चलाता रहूंगा। वैसे एनसीईआरटी दोनों को लेके चलेंगे एक एक लाइन, तो ज्यादा बेटर रहेगा बच्चों, ठीक है। अभी मैं अब कुछ चीजें और बताता हूँ कुछ पलों बाद। कितना पंप करता है उसके विषय में थोड़ा और बता दें। उससे पहले मैं 2 पॉइंट अपने जोड़ना चाहता हूं बच्चों, और उसी के बेस पे समझाना चाहता हूं। सबसे पहले बेटा ध्यान देगा ईटीवी एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, दूसरा था ईएसवी एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। जो ह्यूमन हार्ट का अप्रॉक्स में सब चीजें होती है, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम 120 ml होता है बच्चों, और एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम 50 ml होता है। अगर मैं हमको स्ट्रोक वॉल्यूम है तो 2 चीजों से क्वेश्चन बना सकता है बेटा। एक तो बताता है कि एक कार्डियक साइकिल में वेंट्रिकल के द्वारा जो पंप किया जाता है उसको कितना ब्लड पंप करता है उसको भी स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। और दूसरा बेटा ईडीवी माइनस ईएसवी को भी हम स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। पॉइंट बहुत अच्छा बन सकता है बच्चों। एक कार्डियक साइकिल में हार्ट के वेंट्रिकल के द्वारा जो पंप किया जाता है एक कार्डियक साइकिल में जो किया जाता है उसे स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। इसके अलावा जो है एंड ऑफ डायस्टोलिक वॉल्यूम एंड एंड ऑफ सिस्टोलिक वॉल्यूम के जो डिफरेंस है उसको भी स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। अगर आप देखें तो एंड ऑफ डायस्टोलिक वॉल्यूम की वैल्यू जो है ईडीवी की जो वैल्यू है वो 120 ml होती है, ईएसवी की वैल्यू जो है 50 ml होती है। अगर हम इसको घटा दें तो 70 ml आती है। आपको मालूम होती स्ट्रोक वॉल्यूम जो है ह्यूमन का 70 ml ईच वेंट्रिकल अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। देन अगर हम इस स्ट्रोक वॉल्यूम को हार्ट रेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं बच्चों तो उसे हम कार्डियक आउटपुट कहते हैं। जो स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय हार्ट रेट, स्ट्रोक वॉल्यूम अभी आपको मैंने 70 ml बताया है, कैसे आता है ये बता दिया गया। आप ये दोनों पॉइंट तैयार कर ले बच्चों। हार्ट रेट जो है 72 होता है, एवरेज मैंने ले लिया है बच्चों। अगर मल्टीप्लाई करें तो आपके एनसीईआरटी में 5000 ml या 5 लीटर लिया गया। अगर एग्जैक्ट इसलिए अप्रॉक्स वैल्यू होती है, और ये जो होता है कार्डियक आउटपुट कहलाता है। और कार्डियक आउटपुट जो होता है एक प्रत्येक वेंट्रिकल के द्वारा 1 मिनट में जो ब्लड पंप किया जाता है उसी को हम कार्डियक आउटपुट कहते हैं। दोबारा सुनिए, ईच वेंट्रिकल पर मिनट जो ब्लड पंप किया जाता है उसी को कार्डियक आउटपुट कहते हैं। जो एथलेटिक्स में पार्टिसिपेट करते हैं उनका कार्डियक आउटपुट की वैल्यू जो होती है नॉर्मल पर्सन से ज्यादा होती है। एक पॉइंट मैंने बताया और अपना जोड़ना चाहता हूं, इजेक्शन फ्रैक्शन होता है जो हार्ट कितने परसेंट एफिशिएंसी ब्लड को फ्लो कर रहा है वो जो होता है स्ट्रोक वॉल्यूम अपॉन ईडीवी पता होता है एंड डायस्टोलिक जो वॉल्यूम है। अगर इससे मैं डिवाइड करें स्ट्रोक वॉल्यूम 70 होता है, मान लो कि मुझे ईडीवी है 120 ml है, अगर परसेंटेज तो 100 है और इसको हम मल्टीप्लाई करें तो अप्रॉक्स 60% आता है। तो हार्ट का इजेक्शन फ्रैक्शन ऐसे निकाला जाता है, स्ट्रोक वॉल्यूम ऐसे निकाला जाता है, अपना ध्यान देगा। और अगर मैं यहाँ पे कार्डियक आउटपुट को ऐसे निकाला जाता है। ये चीजें आपको बेटा ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट चीज है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चे ध्यान देंगे, ठीक। मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये चीज पूरी तरह समझ में आ गई। अब मैं इसी को एनसीईआरटी बच्चों दिखा रहा हूँ। अब आप इस एनसीईआरटी से इसको टैली करेंगे। देखना बेटा, सेकंड पैरा पेज नंबर 285, सीक्वेंस इवेंट हार्ट साइक्लिक रिपीटेड स्कार्ड कार्डियक साइकिल कंसिस्ट ऑफ सिस्टोल एंड डायस्टोल बोथ एट्रियल एंड वेंट्रिकल। मैंने अभी आपको एट्रियल सिस्टोल, एट्रियल डायस्टोल, वेंट्रिकल सिस्टोल, वेंट्रिकल डायस्टोल की विषय में आपको बताया था। मैंने लिया हार्ट बीट जो हम लोगों की होती है एवरेज जो होती है 72 टाइम्स पर मिनट। हमारा हार्ट जो है 1 मिनट में 72 बार इंपल्स कंडक्ट करता है। मैनी कार्डियक साइकिल परफॉर्म पर मिनट, जो 1 मिनट में कई कार्डियक साइकिल को परफॉर्म करता है। और अगर कार्डियक साइकिल का एक जो
ड्यूरेशन आता है, मैंने आपसे बात किया है 0.8 सेकेंड ड्यूरिंग एक कार्डियक साइकिल में जो हार्ट के द्वारा ईच वेंट्रिकल ब्लड पंप करता है वो अप्रॉक्स 70 ml होता है। और जो 70 ml होता है, एक तो ईच कार्डियक साइकिल एनसीईआरटी में दी है, आपको मालूम है। दूसरा मैं कहूंगा ईडीटी माइनस ईएसपी भी होता है। ये चीज वास्तविक यही चीज है, आर्ट के लेवल इतना ही सही है। अगर आप बच्चे के, तो इसको और भी कमेंट सेक्शन में और भी मैं डिटेल में बता दूंगा। देखिए बच्चों, the cardiac output defined volume of blood pumped by each ventricle per minute 5000 ml या 5 लीटर। स्ट्रोक वॉल्यूम को अगर हार्ट रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो कार्डियक आउटपुट होता है। बच्चों ध्यान देना, एक कार्डियक साइकिल में अगर हार्ट ब्लड वेंट्रिकल जो ब्लड पंप करती हैं उसे हम स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं, और एक मिनट में जो हार्ट वेंट्रिकल जो ब्लड पंप करती हैं उसे हम कार्डियक आउटपुट कहते हैं। देखेंगे it is the body ability to alter stroke volume as well as heart rate, cardiac output। अगर स्ट्रोक वॉल्यूम को हार्ट रेट से मल्टीप्लाई किया जाए तो उसे कार्डियक आउटपुट कहते हैं। और ये ईच वेंट्रिकल जो है 5 लीटर या 5000 ml होता है। ये मैंने आपसे मैंने कहा जो एथलीट्स होते हैं उनका कार्डियक आउटपुट हायर होता है नॉर्मल मैन के अपेक्षा। ये पॉइंट और देख लो बेटा, कार्डियक साइकिल में जो दो साउंड सुनाई देती हैं बच्चों, एक लब साउंड होती है, एक डब साउंड होती है। बच्चों ध्यान देना, देखिएगा लब साउंड जब ये आप ऐसे याद कर लो बच्चों, साउंड ये दोनों साउंड वॉल के क्लोजर से आते हैं। अगर बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वॉल क्लोज हो रहे हैं तो लब साउंड, अगर सेमी लूनर वॉल क्लोज हो रहे हैं तो डब साउंड। फर्स्ट साउंड इज ए लब, सेकेंड साउंड इज ए डब। बेटा ये पॉइंट पूरा खत्म हो गया। आगे टर्म में आपको ईसीजी बताऊंगा। ठीक बच्चों, बाय।